गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बच्चों आप सब? आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा आप सभी को। मैंने एक प्यारा सा मैसेज करा था आप लोगों को आजादी का, वो पढ़ा भी होगा आपने। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है उनके पास नहीं पहुंचा होगा या स्टेटस देखा होगा उन लोगों ने। सबने पढ़ा बेटा वो मैसेज? दिल से पढ़ा? चलिए बच्चों, कल के टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने प्रोडक्शन की बात करी थी। प्रोडक्शन क्या होता है? कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करना। दूसरा हमने दो फैक्टर पढ़े, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो फिक्स, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाए वो फिक्स। का क्या एग्जांपल लिया था हमने? लैंड लिया था। और वेरिएबल का हमने लेबर ले लिया था। उसके बाद हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ मटेरियल। उसके बाद हमने दो पीरियड पढ़े थे, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, जिसे शॉर्ट रन या लॉन्ग रन भी कहते हैं। ट्वेल्थ में जाएंगे तो शॉर्ट रन का पूरा चैप्टर भी पढ़ना हमें। शॉर्ट रन नाम से पूरा ट्वेल्थ में क्या है? चैप्टर है। उसके बाद बेटा हमने तीन फॉर्म्स पढ़े थे प्रोडक्शन के। कौन कौन से फॉर्म थे? तेरे पापा, मेरे पापा और आपके पापा। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। लेकिन एग्जाम में बेटा ऐसे भी आ सकता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा हुआ सकता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा आ सकता है और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा आ सकता है। उसके बाद हमने इनकी रिलेशनशिप पढ़ी थी। अब मुझे बताएं, जैसे जैसे एमपी बढ़ता है टीपी भी बढ़ता है। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। एमपी घटता है लेकिन टीपी फिर भी बढ़ रहा होता है। किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। जब एमपी जीरो हो जाता है तो टीपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और जब एमपी नेगेटिव में चला जाता है तो समझ गए, एपी एमपी की रिलेशनशिप पड़ी थी। जब जब एपी बढ़ता है तो एमपी से छोटा होता है। जब एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी के बराबर होता है। और जब एपी घटता है तो एमपी से ज्यादा होता है। इतना टॉपिक हमने कल कर लिया था। उम्मीद कर रहा हूं आपने पढ़ाई की होगी। एक ही बच्चे ने मुझे आजादी की शुभकामनाएं दी, थैंक यू नव्या बेटा। बाकी किसी नालायक ने कोई मुझे क्या कहते हैं उसको बधाइयां नहीं दी आजादी की, इंडिपेंडेंस डे। 2010 में बेटे मैंने अपने कोचिंग की स्थापना की थी, 2010 में। 2020 चल रहा है, 11 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। आधे नालायक बोलेंगे सर 2010 में करी, 2020 में तो 10 साल होने चाहिए, है ना? होते कुछ ना। 2010 भी तो हो गया ना, 10 भी तो इंक्लूड होगा नहीं होगा? ये कहने के बाद है बेटा आकांक्षा, ऐसे नहीं, ये तो कहने के बाद है। और कहने के बाद भी क्या है, तो कॉपी पेस्ट मारा तुमने नव्या का। बिल्कुल हूबहू ऐसे लिख दिया आपने, कॉपी पेस्ट मारा नव्या को उठाकर। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? आज एक्सेप्ट कर लो, कल से बात करेंगे। आज तो कर लोगे एटलीस्ट। ओहो चलो, कॉपी नहीं होता, ठीक है बेटा, गलती हो गई, आई एम सॉरी। चलो आरुषि ने भी कह दिया। अब कल हमने छोड़ दिया था पॉइंट, वहां पर हमें डायग्राम भी बनाना था। क्या बनाना था? वो डायग्राम शुरू करते हैं बेटा वहीं से। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम दिखाई दे रहा है पीछे वाले भैया? साइड में बना लेता हूं मैं। इस चैप्टर में बेटा न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये मैं ले रहा हूं बेटा टीपी। टीपी किसमें होगा बेटा? यूनिट्स में, क्योंकि प्रोडक्शन किसमें होता है? और यहां मैं ले रहा हूं एमपी। एमपी भी किसमें होता है? प्रोडक्शन किसमें होगा बेटा? यूनिट्स में। नीचे लेबर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? क्योंकि प्रोडक्शन कौन करते हैं बेटा? लेबर। और लेबर भी किसमें होंगे? चलिए देखिए बेटा, ये टीपी है। टीपी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बढ़ गया। टीपी शुरुआत में क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, फिर कहां पहुंच जाता है? मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? डिक्लाइन। देखो ना, टीपी पहले क्या होता है? बढ़ता है, फिर टीपी बढ़ता है, फिर टीपी मैक्सिमम पे पहुंचता है,
और फिर टीपी क्या करता है, डिक्लाइन करता है। टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से। मैंने बढ़ा, असम्पशन पे बनाते हैं डायग्राम, किस पे बनाते हैं, असम्पशन पे। और जहां पर टीपी मैक्सिमम था वहां पर एमपी क्या था, 0 था। जहां टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है, वहां पर 0 होता है। एमपी भी क्या होता है बेटा, शुरू में बढ़ता है, फिर घटता है, फिर 0, और फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो बेटा, एमपी बढ़ा बढ़ा घटा, 0 और नेगेटिव। ये बनाते हैं हम किस पर, असम्पशन पे बनाते हैं। किस पे बनाया हमने डायग्राम, जब हम इधर नंबरिंग वंबरिंग नहीं करते ना, तो समझ जाओ डायग्राम किस पे बनता है, असम्पशन पे। जितने भी डायग्राम हमारे सिलेबस में होंगे किस पे बनाएंगे, सारे असम्पशन पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, क्योंकि बेटा हमें ग्राफ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, 11th में आ चुके हैं, आपको ग्राफ कुछ नहीं मिलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम होते हैं सारे किस पे बनाते हैं हम लोग। आप चाहे तो शेड्यूल के बेस पे बना सकते हैं, लेकिन आपको जब बिना शेड्यूल के या बिना शेड्यूल को देखे हुए असम्पशन पे नंबर मिल रहे हैं, तो आप क्यों अपना टाइम खोटी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एमपी बढ़ता है तो टीपी भी बढ़ता है, सॉरी एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ता है, एमपी घटता है टीपी फिर बढ़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे। जब टीपी मैक्सिमम, ये क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, तो उस पर एमपी क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। जब टीपी घटता है तो एमपी कहां चला जाता है, नेगेटिव। एक जगह खाली होगी आपकी, पेज नंबर 9.2, 9.2 पर ये जगह खाली होगी, यहाँ ये डायग्राम बनना है। हाँ, दोनों ऊपर नीचे। अब अभी देख, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर एमपी भी बना देता हूँ, साथ साथ क्या बना देता हूँ, सॉरी एपी। जब एपी बढ़ती है तो एपी इज लेस देन एमपी होता है। जब एपी मैक्सिमम होती है तो एपी किसके बराबर होती है, और जब एपी घटती है तो एपी किससे बड़ा होता है, एमपी से। ये देखिए, दोनों एक जगह से शुरुआत होती है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये रहा, ये क्या बन गया बेटा, एपी। बट एपी कभी 0 नहीं होगा, सॉरी नेगेटिव नहीं जाएगा। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा। कभी एवरेज आपका नेगेटिव में जा सकता है क्या, अगर प्रोडक्शन 0 हुआ होगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा हुआ है क्या कभी कि प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया, प्रोडक्शन या तो 0 हो सकता है बेटा, 0 लेवल में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, एक लेबर ने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो किया होगा ना। ये असम्पशन पे थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं, लेकिन कुछ टीचर यहीं से बनवाते हैं। ये एनसीईआरटी में इस प्रकार दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ टच नहीं करवाया। एनसीईआरटी में इस प्रकार दे रखा है, इसलिए मैंने इसे टच नहीं कराया। कायदे में जितने डायग्राम पढ़ेंगे, गलत सलत डायग्राम पढ़ेंगे बेटा में, आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्या है बेटा, गलत सलत डायग्राम है, अपडेट ही नहीं होती एनसीईआरटी। और सीबीएसई बेटा पेपर किससे बनाती है, जितने भी ऑथर्स है वो कॉपी पेस्ट कहां से करते हैं, मैंने भी कहां से लिया बेटा नोट्स, तो मुझे भी क्या पढ़ाना है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी की बेटा पूजा करनी है घर में, एनसीईआरटी हमारी मम्मी है, माँ है, ठीक है। 0 से नहीं करेगा बेटा, थोड़ा ना, मान लो एक भी लेबर बढ़ा है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करेगा ना। अगर आपने एग्जांपल में 0 ले लिया तो 0 से कर देना, लेकिन हमारे एग्जांपल में एमपी देखो क्या था, पहले वाले लेबर पर एमपी बताओ कितना था, पहले लेबर पर, तो कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं था ना। लेकिन टीपी में कुछ ना कुछ होगा, देखो टीपी कितना था, तो ऊपर से शुरू होना चाहिए, लेकिन टीचर कहां से शुरू करा रहे हैं। चलिए बना लीजिए जल्दी से डायग्राम। आपकी अगर रिलेशनशिप पूछे किसकी, आपसे पूछे जी टीपी और एमपी की बताओ, तो ये दोनों डायग्राम। सिर्फ पूछे एपी एमपी की, तो ये वाला सिंगल वाला डायग्राम। मछली टाइप बना देना, मछली होती है ना, मछली जल की डालनी है ऐसे, थोड़ी सी वाला पूछ कम है इसमें। बेटा एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या नहीं है कि आपको प्राइम दे सके, जब इसे ना भाभी से लेगा 1 2 3 4 5, और भाभी से कहे कि अजय राणा वाले 5 प्राइम देंगे, वो वाले लाना, दूसरे वाले
अरे ये तो लिखा हुआ है, कल का ही है। पेज बताना, पेज 9.2, फर्स्ट संख्या 9.2। जल्दी से लिंक ज्वाइन करें, ज्यादा देर नहीं है, ठीक है। 5 मिनट का टॉपिक छोटा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जल्दी से लिंक ज्वाइन करना, एंट्री करें क्लास में फटाफट। आइए बेटा अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट। नहीं बेटा टेस्ट चेक नहीं हो पाया, मैं कर दूंगा, कल संडे है, कल मैं बैठकर यही काम करूंगा। एक्चुअली एक कंपनी का बेटा काम आया, उसके सैंपल में ड्रॉ कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ मैं कंपनी के, उसमें समय लग जाता है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जल्दी से बेटा, अरोमा वालों को लिंक थोड़ा लेट पहुंचा है, जल्दी से अरोमा वाले बच्चे जल्दी ज्वाइन करें, मैं रिवाइज करा रहा हूं टॉपिक। अरोमा वाले बच्चे आज नहीं आए हैं, जल्दी पहुंचे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? रिटर्न टू अ फैक्टर। या फिर बेटा इसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तीन नाम से इसे पुकारते हैं बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू अ फैक्टर एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक बिल्कुल नया टॉपिक बेटा, पेज नंबर 9.2 पर। कहां पर है ये? पेज नंबर 9.2 पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीनिंग। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? इट स्टेट दैट, जितने भी कानून होते हैं वो स्टेट करते हैं, जितने भी कानून होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेट। क्या कहता है? इट स्टेट दैट एज more
and more variable factor combine the resultant change in TP and MP। सिर्फ भ्रमित करने के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। कायदे में टीपी और एमपी की रिलेशनशिप ही दर्शाता है। कायदे में लो क्या दर्शाता है? टीपी और एमपी की रिलेशनशिप दर्शाता है। कितनी स्टेज होती है बेटा इसकी? 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न। कौन सी? इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरी डिमिनिशिंग रिटर्न और तीसरी नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब एमपी बढ़ता है, डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब एमपी घटता है और नेगेटिव रिटर्न मतलब एमपी कहां चला जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। होता नहीं होता ऐसा? शुरू में एमपी बढ़ता है, फिर घटता है, फिर कहां चला जाता है? जब एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी किस रेट से बढ़ता है बेटा? इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी घटता है तो टीपी किस रेट से बढ़ता है बेटा? जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या करता है बेटा? डिक्लाइन करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है बेटा, एमपी घट रहा होता है और कहां तक पहुंचता है? 0 तक। टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है, कहां तक पहुंचता है? मैक्सिमम तक। यानी कायदे में जो रिलेशनशिप थी उसी की क्या बना दी इसने? 3 स्टेज बना दी। जब एमपी बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग स्टेज, जब एमपी घटेगा तो डिमिनिशिंग स्टेज, जब एमपी नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव स्टेज। कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद बेटा शेड्यूल बिल्कुल सेम एज टीपी एंड एमपी। देखो शेड्यूल ऐसे ही बना हुआ, नहीं बना हुआ? जो टीपी एमपी का शेड्यूल लिया था ऐसा ही बना हुआ है। बोलो बेटा। बना लेते हैं फिर भी, कुछ बच्चों को कल का समझ में ना आए। यहां मैंने लेबर ले लिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा टीपी हो गया, ये मेरा एमपी हो गया। राजा बेटा बताओ, एमपी शुरू में बढ़ेगी, मान लो मैंने कितना ले लिया? 10, फिर 20, फिर 30। एमपी बढ़ा दी मैंने। फिर कुछ लेवल पर क्या कर दो? एमपी को घटा दो। 20, 10, 0, फिर -10, -20। एमपी पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर 0, देन नेगेटिव। एमपी निकल गया तो टीपी निकाल दोगे मेरे लिए, सिग्मा एमपी कर 10, 10 में 20 प्लस किए 30, 30 में 30 किए 60, 80, 90, 90, 80 और 60। अब यहां पर आपको 2 चीज दे रखी होगी। क्या क्या दे रखा है जल्दी बताओ? डिस्क्रिप्शन और स्टेज। देख लो बेटा, ये एमपी बढ़ रही है, यहां तक टीपी भी बढ़ रहा है। एमपी घट रही है, 0 तक पहुंच रही है, मैक्सिमम तक पहुंच रहा है। ये नेगेटिव में पहुंच गया, ठीक है जी। तो ये बताओ यहां पर क्या हो रहा है? एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किस रेट से? इंक्रीजिंग। यहां पर एमपी क्या हो रहा है? घट रहा है तो टीपी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग। प्लस एमपी 0 भी हो गया और टीपी क्या हो गया? मैक्सिमम। यहां पर एमपी कहां चला गया? नेगेटिव में, और टीपी ने क्या शुरू कर दिया? डिक्लाइन। ये कौन सी स्टेज बेटा? पहली स्टेज। ये कौन सी? और ये कौन सी? थर्ड स्टेज। डिस्क्रिप्शन और बना लीजिए। तो हमने क्या पढ़ाया? जब हम जिन चीजों को बढ़ाएं, यानी लेबर जितने ही बढ़ाते जा रहे हैं, जो चेंज आ रहा है हमारा किसमें आ रहा है? टीपी और एमपी में। उसी के हिसाब से मैंने 3 स्टेज बना दी। कायदे में लिखा क्या है? मैंने रिलेशनशिप भी तो लिखी है। रिलेशन शेड्यूल भी बिल्कुल सेम है, बस लीला पोती कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि क्या पूछा है? लो पूछा तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन क्या कर देंगे? बढ़िया करके दिखा देंगे। ठीक है जी। अगर आपको रिलेशनशिप याद है तो लो वैल्यू प्रोपोर्शन अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। जल्दी करें बेटा, कर्व भी बनाना हमें। खाली स्थान आप भर लीजिए, जो खाली स्थान है आपके पेज नंबर 9.3 पर। 9.3 पर जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को फिल कीजिए। कार्मिक, गुड इवनिंग बेटा।
गुड इवनिंग कार्मिक। अरोमा वाले बच्चे बेटा एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी तो रात को सोने से पहले, मैं प्राइवेट नहीं करूंगा आज की क्लास, रात को सोने से पहले क्या कर लेंगे, दो लेकर सोएंगे बेटा। शुरू की 10 से 15 मिनट की क्लास देख लेना आप। निकली तो आपकी 5 मिनट की है, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट की बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। बेटा मैं आपको ना 4 बजे लिंक भेज देता हूँ। कितने बजे? 4 से 4:15 बजे के बीच में। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, आप अगर 5 बजे कॉल करेंगे तो बेटा शायद ना उठाऊं मैं। आपको 4 4:15 तक अगर लिंक नहीं मिला तो एक मैसेज डालकर छोड़ दो या तब कॉल कर दो। वैसे मैं भेज दूंगा, आज ही गलती हुई है, भेज नहीं पाया मैं। ओके, धन्यवाद जी सुमित जी। डायग्राम देखिएगा बेटा। नीचे लेबर ले लिया मैंने। यहां पर मैं ले रहा हूं टीपी किसमें, यूनिट्स में। यहां पर ले रहा हूं बेटा एमपी में, किसमें, यूनिट्स में। जो पहला वाला डायग्राम बनाया था एमपी एंड एपी कर लेना उसमें, जैसे पहले वाला डायग्राम बनाया, जैसे पहले वाला डायग्राम, क्योंकि हमने एपीएम पे दोनों लिया था ना, एमपी एंड एपी और कर लो यहाँ पर। इससे पहला वाला जो डायग्राम बनाया हमने, देखिए बेटा टीपी तो डिट्टो, ये बन गया टीपी। क्या बन गया ये? टीपी। और एमपी आप जानते हैं जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या होगा? रोज। अगर टीपी मैक्सिमम तो एमपी क्या होगा? ठीक है जी, 0 होगा। लेकिन हमने वहां पर देखो, यहाँ पर स्टेज भी बना के दिखानी है आपको। ये कौन सी स्टेज हो गई? फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज कह सकते हैं। ये कौन सी स्टेज हो गई? सेकंड स्टेज। ये कौन सी स्टेज हो गई? थर्ड स्टेज। तो कितनी स्टेज होती है बेटा? 3। पहले वाला सेम डिट्टो ऐसे डायग्राम बनाया मैंने। ओके बेटा, बाद में देख लेना, बाद में देख लेना, ज्यादा देर की नहीं होगी, बाद में आधे घंटे निकाल कर देख लेना। स्टेजेस बना लोगे। पहले डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या अंतर है? वहां पर स्टेज नहीं बनाई थी हमने, चीजें वही थी। यहाँ पर हमने क्या बना दी? बात पर पढ़ा। आसान नहीं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस कंपार्टमेंट ज्यादा आते हैं। उतार लीजिए, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इसी में।
डन। अब बेटा इसके कॉजेस पढ़ने हैं, बेटा हमें थोड़े से कॉजेस पढ़ने हैं। इंक्रीज क्यों करता है और प्रोडक्शन बढ़ता या घटता क्यों है? ध्रुव बना लिया? मुझे ऐसा क्यों लगता है ऑनलाइन वाले सही कह रहे थे सर कि ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बना लेते हैं, आप लोग क्यों नहीं बना पाते भाई? अब मुझे बताओ प्रोडक्शन क्यों बढ़ता होगा? चीजों का मैंने क्या किया होगा बेटा? फुलर यूटिलाइजेशन। चीजों को क्या किया होगा? ढंग से यूटिलाइज किया होगा। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अपने काम करने की क्षमता भी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरियल फैक्टर। और वेरियल फैक्टर क्या मानते हैं? लेबर। लेबर की एफिशिएंसी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। हमने रिसोर्सेज को क्या यूज किया होगा बेटा? ढंग से यूज किया होगा। और तीसरा बेटा, बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जानते हैं आप? तालमेल। हमने बेटा तालमेल अच्छा रखा है चीजों का, इसलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। क्या क्या? चीजों को ढंग से इस्तेमाल किया होगा। जब चीजों को हम ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वेस्ट क्या होगा? कम होगा। और प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा। जो हमारे लेबर है उनकी काम करने की क्षमता क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो आप काम क्या करते हो? ज्यादा करते हो। और बेटा तालमेल आपका अच्छा है। जितने फिक्स फैक्टर, मान लो एक लैंड पर 6 लेबर चाहिए थे, मैंने 6 लेबर ही लगाए, तो लैंड का और लेबर का तालमेल क्या रखा मैंने? सही रखा, तो भी प्रोडक्शन क्या होगा? आप ज्यादा लेबर रख देते हैं, लैंड उतना ही है, लेबर ज्यादा रख लिए, तो पहले वाले लेबर को भी क्या नहीं करने देते वो लोग? काम नहीं करने देते। और इसी का क्या हो जाएगा बेटा? ऑपोजिट। यहाँ क्या होगा जल्दी बताओ? फुलर फ्लैक्शन। यहाँ क्या होगा? नॉट। या किसी किसी किताब में पता क्या लिखा है? फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर यानी क्या है? नॉट फुलर यूटिलाइजेशन ही उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आप लिख सकते हो उसका फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर का मतलब है चीजों को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो प्रोडक्शन क्या होगा? अगर चीजों को ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो चीजें वेस्ट होंगी, वेस्ट होंगी तो प्रोडक्शन का डिक्रीज इन एफिशिएंसी। जो काम करने की क्षमता थी मजदूरों की वो क्या हो गई है? कम हो गई है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? और बेटा पुअर कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन था? पुअर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या था? पुअर था। यानी एक याद हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। नेगेटिव भी जा सकता है। जो नेगेटिव जा रहा है ना, पहली स्टेज में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। दूसरे में क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग। तीसरे में क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो चाहे डिक्रीज हो चाहे नेगेटिव हो, काम क्या है? एक ही है। ये लिखे हुए वैसे वहां पर, आप जरूरत नहीं इसलिए लिखने की, वहां पर लिखे हुए हैं। ये 3 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉजेस बता दो। कॉजेस समझ में आ गया बेटा? हाँ, इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन समझ सकते हैं। वेरी गुड। लिख रही बेटा? नहीं लिख रही? हाँ, ये इसी टॉपिक का अभी लो का ही चल रहा है बेटा, इसी लो के टॉपिक चल रहे हैं। क्या क्या पढ़ा इस लो की हमने? एक तो मीनिंग पढ़ ली, मीनिंग के बाद क्या पढ़ा? इसकी स्टेजेस पढ़ ली, के बाद इसका क्या पढ़ा? शेड्यूल पढ़ लिया, के बाद इसका कर पढ़ लिया, के बाद इसके कॉजेस पढ़ लिए, इसी के बाद इसकी क्या पढ़ेंगे बेटा? अजम्पशन। क्या पढ़नी है अभी हमने? अजम्पशन। और सातवीं चीज क्या पढ़नी है इसकी? एक्सेप्शन। काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन चैप्टर से अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा? इस चैप्टर से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है। इसकी मीनिंग हो गई,
स्टेज हो गई, शेड्यूल हो गया, कर्व हो गया, कॉजेज हो गया, अजम्पशन हो गई और एक्सेप्शन हो गई। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आप सिर्फ ये 6 चीजें लिख कर आएंगे। अगर बड़े क्वेश्चन हुआ तो कितनी चीजें लिख कर आएंगे? 6 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन होता नहीं है। फिर एक्सेप्शन लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कर दिया तो 2 अक्षर और लिख देना। अजम्पशन देखिएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा अजम्पशन का मतलब क्या होता है? जब ये लॉ हम पढ़ेंगे, जब ये कानून हम पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमें माननी पड़ती है, कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती है। क्या क्या एज्यूम करना पड़ता है? पहला, टेक्नोलॉजी क्या होगी? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी। टेक्नोलॉजी क्या माननी है हमें? यानी टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद पीरियड कौन सा होगा बेटा? शॉर्ट पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा? उसके बाद फिक्स फैक्टर भी होंगे और वेरिएबल फैक्टर भी होगा। क्या होगा? फिक्स फैक्टर भी चाहिए मुझे। फिक्स क्या मेरे लिए? लेंथ। और वेरिएबल क्या लिया हमने? लेबर। और फोर्थ क्या बेटा? फुलर। फोर्थ क्या होगा? ठीक। और वेरिएबल फैक्टर क्या होने चाहिए बेटा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कोई बच्चा बताएगा? वेल मतलब लेबर। जो भी मैं लेबर रखूंगा वो एक जैसे लेबर रखूं। अगर मैं पहले अनपढ़ मजदूरों की भर्ती कर रहा था तो अगली बार भी कौन से लेबर आए? मैं मान के चलो लेबर की प्रजाति क्या है? एक जैसी है। असम्पशन ले रहे हैं ना, ऐसा होता तो है नहीं प्रैक्टिकल। लेकिन इस लॉ को पढ़ते वक्त हम क्या लेंगे? हम असम्पशन मानेंगे कि जितने भी लेबर होंगे वो सारे क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। सारे क्या होने चाहिए? एक जैसे। तो 3 असम्पशन लिख देना, ज्यादा मत लिखना। कितने लिख देना? 3 असम्पशन। अब एक्सेप्शन क्या है? ये लोग कब काम नहीं करेगा? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ये लोग कब काम नहीं करेगा? अगर मैं टेक्नोलॉजी क्या कर दूंगा? अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, लेबर कम कर दिए और टेक्नोलॉजी बढ़ा दी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ता ही जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ा दी तो, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो प्रोडक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? शॉर्ट पीरियड की बात करें तो इतनी जल्दी तो टेक्नोलॉजी बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है किसी चीज की तो वहां पर ये लोग काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर सब्स्टिट्यूट फैक्टर आ गए, सब्स्टिट्यूट फैक्टर डिस्कवर हो गए, यानी मान लो कोई भी XYZ हो सकता है। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह मैंने किसका यूज कर लिया? सोलर पैनल का इस्तेमाल कर लिया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने बिजली की जगह क्या कर दिया? किसी और चीज का इस्तेमाल। तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। एक की जगह जो दूसरा इस्तेमाल हो जाए। ये इसकी 2 एक्सेप्शन है बस। कितनी एक्सेप्शन है? अब मुझे बताओ, अगर आप इतनी सारी चीजें लिख दोगे, एक्सेप्शन 2 लिखकर आ जाओगे, कुछ घट जाएगा आपका? टीचर को नंबर ही मत दो। कोसेस ऑफ रिटर्न। कोसेस अभी तो समझाया बेटा? अभी बता रहे हैं, दोबारा बता दें? अभी बता रहे हैं बेटा, कोसेस समझा रहे हैं। अरे समझा रहे राजे, समझा रहे। आप मुझे बताएं बेटा, मीनिंग क्लियर हुई? स्टेज, शेड्यूल और कर्व, इन 4 चीजों में बताओ पहले। कोई दिक्कत इस चैप्टर में? मीनिंग, स्टेज, शेड्यूल और कर्व में कोई दिक्कत? 4 चीजें बता दो। इस टॉपिक में मैंने लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में 7 चीजें आपको पढ़ाई। तो मीनिंग, स्टेज, शेड्यूल, कर्व में कोई दिक्कत है? हाँ या ना? हाँ या ना? स्टेज में है, स्टेज पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, मैं स्टेज देखो दोबारा। कर्व तो नहीं पढ़ा हुआ है, स्टेज देख लो एक बार। क्या पढ़ा? देखो बेटा, स्टेज देखो। पहले तो टीपी और एमपी का रिलेशनशिप बताओ मुझे, क्या होती है? जब एमपी बढ़ता है तो टीपी क्या होती है? किस रेट से? जब एमपी घटता है टीपी तब भी बढ़ती है, किस रेट से? जब एमपी 0 होता है तो टीपी क्या होती है? जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या होती है? यही होता है। इसी को स्टेज में बना दिया। इसी को क्या कर दिया? इंक्रीज। जब टीपी किस रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीज। तो इसे क्या बोल दिया? इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोल दिया इसको? जब एमपी क्या हो रहा है? घट रहा है और कहां तक जा रहा है?
जीरो तक जा रहा है तो इसको क्या बोल दिया, डिमिनिशिंग रिटर्न। और राजा बेटा जब एमपी नेगेटिव में चला गया तो इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव रिटर्न। यानी जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी उसकी स्टेज बना दी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब बेटा स्टेज में लिखा शेड्यूल हमने बनाया कल वाला, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, चारों चीजें। अब बेटा मैं आपको कॉजेज दोबारा पढ़ा रहा हूं। ध्रुव जी ने पूछा है सर मुझे कॉजेज पढ़ा दो। कॉजेज देखो बेटा, ध्रुव जी, ध्रुव बेटा कॉजेज, कॉजेज मतलब देखो एक तो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। बेटा एमपी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, एमपी घट रहा है तो, जब प्रोडक्शन, यानी वो कह रहा है इंक्रीज क्यों होता है, इंक्रीज के कारण और डिक्रीज के कारण। ठीक, मेरे पास मान लो कोई चीज थी, मेरे पास कोई चीज क्या कह सकते हैं, रॉ मटेरियल था। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, रॉ मटेरियल था। उस रॉ मटेरियल को मैंने फुलर यूटिलाइजेशन किया। क्या किया, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ढंग से इस्तेमाल किया, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। मेरे पास 100 यूनिट बनाने का माल था, मैंने 100 यूनिट बना दी, ढंग से इसे यूज किया था, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। तो कितना प्रोडक्शन हुआ, 100 यूनिट। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर नॉट फुलर यूटिलाइजेशन, अगर रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब कि मान लो मेरे पास 100 यूनिट बनाने का माल था, ठीक है, अगर उसे मैंने ढंग से यूज नहीं किया, वेस्ट कर रहा हूं मैं, जब मेरा मन करता तब मैं काम करता हूं, उल जलूल तरीके से काम कर रहा हूं, समझ रहे हो, यानी रिसोर्सेज को मैं क्या कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं। मान लो ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा सामान था कि आप बना रहे हो, क्या हो जाता है, वेस्ट हो जा रहा हो, वेस्ट मतलब एक्सपायर हो जाता है, टाइम निकल जाता है उसका, और आप उसे बाद में यूज कैसे कर लोगे, क्या रिसोर्स क्या करे आपने, वेस्ट, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, लेबर के काम करने की क्षमता बढ़ रही है, वो काम करना चाहता है, हेल्दी वर्कर है मेरे पास, काम करना चाहता है, उसे मैं मोटिवेट करता रहता हूं बार बार, तो उसकी कैपेसिटी, काम करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्या होगा। लेकिन बेटा मैं उसे डांटता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ, क्या हो जाता है, डिमोटिवेट होता है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा। थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर तालमेल अच्छा है किसमें, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में। फिक्स फैक्टर में मान लो 6 लोगों की जरूरत थी, मैंने 6 लोग ही लगाए हैं, तो तालमेल मेरा अच्छा है, वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर बेटा पुअर कोऑर्डिनेशन है, पुअर कोऑर्डिनेशन है तो क्या होगा, मान लो फिक्स फैक्टर पे 6 लोगों की जरूरत थी, लेकिन मैंने बेटा 15 लोग लगाए हुए हैं, तालमेल क्या बनाया उनके बीच में, बेकार, प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा। तो लो आपको समझ में आना चाहिए, इस चैप्टर से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। कितने मार्क्स का, एक टॉपिक छूट गया गलती से, इसमें होना चाहिए था, वो टॉपिक छूट गया जो नोट्स में नहीं है, आप उसे उतारेंगे, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है। लास्ट का लास्ट टॉपिक, 5 मिनट और दे दीजिए बेटा मुझे, सिर्फ 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स और दे दीजिए। जिनकी मैथ्स की क्लास है वो मैथ्स की क्लास में चले जाओ बेटा। अरोमा वाले बच्चे इस क्लास को आज देख लेना, अरोमा वाले बच्चे आज क्लास को देख लेना बेटा। कल हम मंडे से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज 8 बजे क्लास भी है बेटा, जिनका पहला चैप्टर छुटा हुआ है गूगल मीट पर। लास्ट टॉपिक बेटा, 5 मिनट का टॉपिक, इस टॉपिक को, अच्छा मैथ्स की क्लास नहीं है आज, ठीक है, तो अरोमा वाले बच्चे देखते रहो बेटा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्लास देखते रहो बेटा। 7 बजे नहीं रख सकता एक्चुअली, 7 बजे
मेरा लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, हमारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट है उनके पास होता है, वो बिजी होते हैं उस समय, तो मैं उस 7 बजे क्लास नहीं ले सकता, मैं 8 बजे ही क्लास लूंगा। लास्ट टॉपिक बेटा, लॉ ऑफ डीएमपी। याद करो ये हमने कहीं पढ़ा है, डीएमपी पढ़ा है, जिन बच्चों ने यूटिलिटी पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है नहीं पढ़ा? यहां क्या बदल दिया मैंने सिर्फ, वहां पर क्या होता था, जितना ज्यादा कंजप्शन करते थे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता था, ऐसे यहां पर जितने ज्यादा लेबर लगाएंगे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा। ये लो देखो बेटा मीनिंग, एक तो मीनिंग पढ़ेंगे इसकी हम, एक इसका शेड्यूल पढ़ेंगे, और इसका एक कर पढ़ेंगे, बस इतना ही है। ये टॉपिक गलती से पता नहीं क्यों गायब हो गया। हाँ तो मीनिंग देखिएगा बेटा, मीनिंग देखिएगा, लो है तो क्या करता है, स्टेट करता है, इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट एज more and more variable factor is combined with fixed factor। अगर वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ हम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, द रिजल्टेंट चेंज, रिजल्टेंट छोड़ो, इवेंचुअली कह दो, इवेंचुअली एमपी स्टार्ट डिक्लाइन। अगर मैं लेबर बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है हमारे। ये मान लो ना जमीन है, मान लो ये मेरी क्या है, जमीन है, इस जमीन पर बेटा 6 लेबर आ सकते हैं, एक आ गया, 2 3 4 5 6, यहां तक मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, जमीन तो उतनी है, या तो मैं जमीन भी बढ़ाऊं, अगर मैं मजदूर ज्यादा रखना चाहता हूं तो मैं जमीन भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। ध्रुव पढ़ा रहा हूं ना कुछ, जमीन भी क्या करूंगा बेटा, बढ़ाऊंगा। इसका शेड्यूल देख लो बेटा, एक तो लेबर बना लेना और एक एमपी बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लेना चाहते हैं। मैंने एमपी दे दिया 10 20 30, देखो बढ़ रहा है ना, एमपी फिर क्या करता है, घटने लगता है, फिर कहां चला जाता है, जीरो चला जाता है, फिर कहां चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। वही वाला एमपी का शेड्यूल, सिर्फ सिर्फ लो डीएमपी है तो क्या लेंगे, बस एमपी का शेड्यूल। और कर्व कैसे बनेगा बेटा, ये टॉपिक था नहीं, तो आप इस टॉपिक को साइड वाले पन्ने पर बना लेना। रह कैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये एमपी बन गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत आपत्ति, बना लीजिए बेटा। जल्दी से बनाइए, ये टॉपिक है, 2 लेक्चर में इसकी थ्योरी खत्म हो गई है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल है, 1 2 दिन इसके न्यूमेरिकल चलेंगे, मंडे से हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, ट्यूसडे को न्यूमेरिकल का भी हम भूल भुआ कर देंगे बेटा। मीनिंग जरूर डाल लेना बेटा, मीनिंग है नहीं बुक में आपकी, कंबाइन विथ फिक्स फैक्टर। इवेंचुअली एमपी स्टार्ट डिक्लाइन।
चलिए डन, बाय बाय बेटा। आज आपने साथ दिया इतनी लंबी क्लास में। टाटा।